students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 7 from the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह नाम के इस पाठ की वीडियो नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं। और वीडियो नंबर 7 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 6 के एंड की चर्चा करते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में मुझे बुनियादी और सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह संपूर्ण भावनाएं थीं: अपनी आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और आज़ादी से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला जी अपने भाषण में कहते हैं। उससे आगे, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। बट देन, पर फिर, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा या मेरे धीरे धीरे समझ में आया, मैंने धीरे धीरे सोचा, दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, कि न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, बट बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। ये बात नेल्सन मंडेला जी के मस्तिष्क में आई और उन्होंने इस बात पर विचार किया कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ऐसा मैंने देखा, मैंने समझा और सोचा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज curtailed, जिसको कम किया गया, जिसको घटाया गया। अर्थात मैंने सोचा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जिसने भी मेरे समान सोचा, विचार किया, व्यवहार किया। यानी मेरे जैसे हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया, केवल मेरी ही नहीं, मेरी सोच वाले, मेरी जाति के, मेरे रंग वाले सब लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया गया। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज व्हेन, तभी, उसी समय, आई ज्वाइंड, मैं शामिल हो गया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं शामिल हो गया या मैंने पद अर्पण किया। एंड दैट इज व्हेन, तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बीकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एंड दैट इज व्हेन, और केवल तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे स्वयं की भूख, बीकेम ग्रेटर, और अधिक हो गई। हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की भूख,
ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की। आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख के सामने मेरे अपनी स्वतंत्रता की भूख कम हो गई, घट गई। अर्थात नेल्सन मंडेला जी की अपनी स्वतंत्रता की भूख बढ़कर के उनके खुद के लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई थी। अब नेल्सन मंडेला जी केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपनी जाति, अपने रंग के समस्त लोगों के बारे में सोचते थे। सभी लोगों की, काले, अश्वेत, सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख बहुत अधिक बढ़ गई थी और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका विचार था यदि सभी अश्वेत जाति स्वतंत्र होगी, समान अधिकार होंगे, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो अधिक अच्छा होगा। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं इट वॉज दिस डिजायर, ये चाहत या इस चाहत ने, इस इच्छा ने, जिससे द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। फ्रीडम इज स्वतंत्रता, ऑफ माई पीपल अपने लोगों की, टू लिव जीने के लिए, देयर लाइव्स अपना जीवन, विद डिग्निटी गौरव के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान के साथ। इस चाहत ने, जिससे मैंने अपने लोगों को संपूर्ण सम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलानी चाहिए, उस चाहत ने, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उस चाहत ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे जीवन को अत्यधिक गतिशीलता प्रदान की। That transformed a frightened young man into a bold one. उस चाहत ने, कौन सी चाहत, जिससे नेल्सन मंडेला जी ने अपने लोगों को सहसम्मान जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलानी चाहिए या दिलाने की इच्छा ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्ड, जिसने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत, फ्राइटेंड भयभीत यंग मैन युवा को, इनटू ए बोल्ड वन, बोल्ड निर्भीक, साहसी, वन मीन्स व्यक्ति, यानी कि वह चाहत जिसने अपने लोगों को सहसम्मान जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता चाही, उस चाहत ने उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया, परिवर्तन कर दिया और एक डरे हुए भयभीत, फ्राइटेंड भयभीत युवा को एक साहसी युवा बना दिया, या भयभीत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने ड्रोव का मीनिंग यहाँ पर है बना दिया, ए लॉ अबाइडिंग कानून का पालन करने वाला, अटॉर्नी कहते हैं प्रतिनिधि, टू बिकम बना दिया, एक क्रिमिनल अपराधी, मुजरिम, यानी कि उस चाहत ने, जिस चाहत ने
नेल्सन मंडेला जी के अपने अश्वेत लोगों को ससम्मान जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाई या दिलानी चाहिए, उस चाहत ने नियमों का पालन करने वाले प्रतिनिधि को, व्यक्ति को एक मुजरिम बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home. That turned, जिसने बना दिया या बदल दिया, a family loving husband, परिवार को प्यार करने वाले पति, परिवार को प्यार करने वाले पति को into a man, एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया, without a home, बिना घर के, एक बेघर का व्यक्ति बना दिया। यानी कि ऐसी चाहत कि मेरे लोगों को सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता मिले, इस चाहत ने नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति को, जो परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति थे, को एक बेघर व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk. That forced, जिसने बाध्य कर दिया, ए लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति, एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव, जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, लाइक ए मॉन्क, मॉन्क कहते हैं भिक्षु या सन्यासी, सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया। जिस चाहत ने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी की भांति जीवन जीने के लिए मजबूर किया, किसने किया? उस चाहत ने कि मेरे देश के वासी, मेरे अश्वेत अफ्रीकी वासी ससम्मान गौरवपूर्ण तरीके से अपना जीवन जिए, इस स्वतंत्रता की इच्छा ने उन्हें, उनका जीवन बदल दिया। एक भयभीत युवक से साहसी व्यक्ति बना दिया। नियम का पालन करने वाले प्रतिनिधि को एक मुजरिम बना दिया और परिवार को प्रेम करने वाले पति को बेघर बना दिया और जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला जी, I am no more virtuous, मैं अधिक गुणवान नहीं हूं, और self-sacrificing या आत्मत्यागी, than the next man, किसी दूसरी व्यक्ति की अपेक्षा, मैं किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक गुणवान या आत्मत्यागी नहीं हूं। बट परंतु आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने देखा, मुझे ज्ञात हुआ, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। आगे कहते हैं, बट आई फाउंड, पर मैंने देखा, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, एंजॉय मीन्स आनंद लेना, कि मैं आनंद भी नहीं ले सका। द पुअर, यहां पर गरीब इसका अर्थ नहीं है तुच्छ, एंड लिमिटेड सीमित, फ्रीडम स्वतंत्रता का, आई वॉज अलाउड जो मुझे मिली थी, जो मुझे प्राप्त हुई थी, मुझे प्राप्त तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का भी मैं आनंद नहीं ले सका। जब मुझे ये जानकारी हुई कि भाई मुझे तो जो थोड़ी सी तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता मिली थी, मैं उसका भी आनंद नहीं ले सका। When I knew my people were not free, जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता इंडिविजुअल मीन्स अविभाज्य, अविभाजित, स्वतंत्रता को विभाजित या बांटा नहीं जाता है, यह अविभाजित है। The chains on any one of my people were the chains on all of them.
आगे कहते हैं द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति पर बेड़ियां, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, उन सब पर बेड़ियों के समान थी। यदि किसी एक व्यक्ति को पराधीनता थी या पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो इसका आशय सभी लोगों की पराधीनता सभी लोगों की बेड़ियों के समान था। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, आगे कहते हैं द चेन्स बेड़ियां या जंजीरें, ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां या जंजीरें, द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी। यदि मेरे व्यक्ति मेरे अश्वेत भाई बहनों को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रखा था, तो वे नहीं बल्कि मैं पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, ये कितनी बड़ी विचारधारा है, कितना विशाल सोचते हैं। I knew, मैं जानता था, that the oppressor, अत्याचारी, उत्पीड़न करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, स्वतंत्र होना चाहिए। दमनकर्ता, अत्याचारी या उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति भी स्वतंत्र होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, ठीक उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, एज द ऑप्रेस्ड, जितना पीड़ित स्वतंत्र होता है या पीड़ित को स्वतंत्रता चाहिए। कहते हैं मैं जानता था कि एक दमनकर्ता, एक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितनी स्वतंत्रता पीड़ित व्यक्ति को होनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम, अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। आगे कहते हैं एक व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, अनदर मैन्स, दूसरे व्यक्ति की, फ्रीडम, स्वतंत्रता को, इज ए प्रिजनर, कैदी हो जाता है या होता है, ऑफ हेट्रेड, घृणा का। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है या छीनता है, वह घृणा का कैदी हो जाता है। वह कैदी का मतलब क्या होता है घृणा का? वह घृणा का पात्र बन जाता है, लोग उसे घृणा करने लगते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। आगे कहते हैं कि ही इज लॉक्ड, वह कैद हो जाता है या बंद हो जाता है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के, ऑफ प्रीजुडिस, पूर्वाग्रहों, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता। वह ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, वह पूर्वाग्रहों और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है या बंद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहा हूं, तो मैं सही रूप में या वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं स्वतंत्र नहीं हूं। When my freedom is taken from me, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, कितनी अच्छी बात कही, The oppressed, दमन किए जाने वाले, पीड़ित जिसे कहते हैं द ऑप्रेस्ड, पीड़ित, एंड द ऑप्रेसर, और पीड़ित करने वाला, अलाइक में समान रूप से, आर रोब्ड, लुट जाते हैं,
ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि पीड़ित और पीड़ित करने वाला दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता से लुट जाते हैं, या ये दोनों ही मानवता के लुटेरे हैं। ऐसा नहीं कि जो दमनकर्ता होता है वो पीड़ित व्यक्ति की इंसानियत को लूट लेता है, नहीं, केवल पीड़ित व्यक्ति की ही इंसानियत नहीं लुटती, बल्कि पीड़ित करने वाले की भी इंसानियत लुट जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि दमन, जिनका दमन किया जाता है, ऑप्रेस्ड, पीड़ित और दमनकर्ता दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे होते हैं। तो इस लेसन के माध्यम से नेल्सन मंडेला जी ने स्वतंत्रता का महत्व, हर एक व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस पाठ के माध्यम से हमने जाना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे नई लेसन की वीडियो के साथ।